क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं ट्रायंगल ABC इज ट्रांसलेटेड बाय 9 टू ऑन टू ट्रायंगल A डैश B डैश C डैश। अच्छा, आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं हमने ABC से एक नया ट्रायंगल A डैश B डैश C डैश बनाया और कैसे 9 एंड 2 के ट्रांसलेशन वेक्टर से हमने उसको ट्रांसलेट किया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C डैश। आपको C के कोऑर्डिनेट्स नजर आ रहे हैं। C के कोऑर्डिनेट्स है 2,1। मैं इन कोऑर्डिनेट्स को लिख सकता हूं 2, 1 ऐसे। अब यहां से मुझे हॉरिजॉन्टली 9 स्टेप्स आगे और 2 स्टेप्स ऊपर जाना है। तो मैंने C डैश के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेने हैं। 2 + 9 वुड बी 11, 1 + 2 वुड बी 3। तो C डैश के कोऑर्डिनेट्स हो गए 11, 3। What special type of quadrilateral is BC, C डैश B डैश? अब देखिए भाई, B से C आपको नजर आ रहा है, उसके बाद C डैश आपको पता चल रहा है कि 11,3 है। B डैश की अगर मैं बात कर लूं तो B डैश जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे मेरे पास 2 + 9, 4 + 3, यानी बी डैश कुछ ऐसा हो जाएगा 11, 7। यानी अगर आप सी डैश और बी डैश पे गौर करें तो बी डैश और सी डैश दोनों का एक्स कंपोनेंट सेम है। यानी सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं। अगर सी डैश की बात करूं तो सी डैश जो है वो सी से कुछ यहां पर आ जाएगा, डेट से यहां पर। ये वो जगह है जहां पर एक्स की वैल्यू 11 है। इस जगह पर एक्स की वैल्यू 11 है, y आपका हो गया 3। तो लेट से यहाँ कहीं आपका सी डैश बन जाता है, जिसके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं 11,3। उसी तरीके से अगर आप बी डैश की बात करें, जो कि मुझे लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ करी, ये 4 + 2 था, तो 4 + 2 का मतलब ये 6 था। 11,6, यानी अगर मैं बी डैश की बात करूं तो बी डैश बी से इतना आगे पहुंच के यहाँ पर नहीं, ये आपका बी डैश हो जाता है, जिसका एक्स कंपोनेंट तो 11 है, वाई कंपोनेंट इसका 6 है। यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल एंड सेम इन लेंथ। इसी तरीके से ये वाली साइड और ये वाली साइड भी पैरेलल एंड सेम इन लेंथ। तो अगर वो पूछता है व्हाट स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज बी सी सी डैश बी डैश, तो आप यहाँ पर बता देंगे कि ये है आपका पैरेलल। चलिए जी, उसके बाद जब ये पैरेललोग्राम हो गया, आपसे कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। तो फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल के लिए मैं पहला काम तो ये कर रहा हूँ कि मैं बी डैश सी डैश को अपनी बेस मान लेता हूँ। अगर बी डैश सी डैश मेरी बेस है तो हाइट जो है वो इसकी ऐसे हो जाएगी। और भी कई तरीके हो सकते हैं इसका एरिया मालूम करने के, मैं फिलहाल जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल तरीका मुझे भी समझ में आया, दिस विल बिकम द हाइट ऑफ द पैरोग्राम, और ये हो जाएगा 11 - 2 हाइट। हाइट हो जाएगी मेरे पास 3। तो पैरोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। बेस मैंने लिया हुआ है 3, हाइट मेरे पास थी 9, so the area is 27 squared unit।